तो आज है संडे यानी दिन है रविवार। फिल्म लाइन में काम करने से जुड़े बहुत सारे सवाल आप लोग मेरी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जो है वो पूछते रहते हैं और आज के दिन मैं उन्हीं सवालों के जवाब जो है इस संडे स्पेशल वीडियो में आप लोगों को देता हूं। तो चलिए आपके सवाल और हमारे जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। अच्छा, आज जो है पहली बार मेरे चैनल पर बहुत सारे लोग आए हैं, मेरे बारे में नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं कि मैं हूं रामा यादव और पिछले 20 सालों से मैं फिल्म इंडस्ट्री में कैमरा टेक्नीशियन के रूप में काम करता हूं और इस चैनल पर मैं फिल्म लाइन में कैसे मिलेगा काम, कौन कौन से होते हैं काम, कार्ड असली नकली है ना, ऑडिशन कहाँ चल रहे हैं, इस तरह की तमाम वीडियो मैं बनाते रहता हूं और इस पे बनाकर ऑलरेडी रखा भी हुआ हूं। तो अगर आपको और भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। पता नहीं कौन सी वीडियो आपकी किस्मत को चमका दे। तो चलिए आपके सवाल और हमारे जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग एक ही तरह का सवाल अलग अलग प्रकार के लोग जो है वो पूछते रहते हैं। तो मंजीत सिंह पूछ रहे हैं कि हमें भी फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है तो बताइए इसका मेन लीडर कौन होता है, कैसे उससे हम संपर्क करें ताकि हमें वहां पर सीधा सीधा काम मिल जाए। तो मंजीत जी आपको बता दूं, सबसे बड़ा लीडर वही होता है जो इस फिल्म को बनाता है, इस फिल्म को बनाने के लिए पैसे लगाता है। समझ गए आप बात को? तब यहाँ पे आपका सवाल ये है कि हमें इस फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है तो आपको एक चीज़ पहले मैं क्लियर करता हूँ, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे लोग हैं वो सिर्फ यही कहते हैं कि हमें फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है, लेकिन अगर जब उनसे ये पूछा जाए कि आपको क्या काम करना है तो इसी बात पर वो बिल्कुल चुप हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि फिल्म इंडस्ट्री में हम क्या काम करेंगे। पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि आप क्या काम करना चाहते हैं। देखिए बहुत सारे लोगों को पूछा जाता है तो 80% तो ये कहते हैं कि हम फिल्म में एक्टिंग करें। देखिए एक्टिंग का बिल्कुल अलग जो है इसका जो एक डिपार्टमेंट होता है। अगर आप एक्टिंग करना चाहते हैं तो आप मुंबई आइए, वहाँ पर जो है ऑडिशन दीजिए, वहाँ प्रोडक्शन हाउस से मिलिए, आपकी जो फोटोग्राफ वगैरह जो भी हो, जो भी आपका ऑडिशन वगैरह वो लेंगे, उसके बाद आपको तय करेंगे कि आपको एक्टिंग में वो भाग देते हैं या नहीं देते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री में काम होते हैं, जैसे कि कैमरा टेक्नीशियन, साउंड टेक्नीशियन में आपका जो है मेकअप हो गया, उसके बाद जो है उसके अंदर सेटिंग डिपार्टमेंट में अलग अलग प्रकार के काम। तो आप पहले डिसाइड करिए। देखिए आप भी डिसाइड करेंगे हमें यही काम करना है तो उसका लीडर आपको खुद न खुद वहां पे मिल जाएगा। भाई देखिए फिल्म इंडस्ट्री में जितने डिपार्टमेंट होते हैं और उसके जो मुखिया होते हैं वो अपने आप में लीडर होते हैं। जैसे कि अभी देखिए कैमरा का जो लीडर कौन होता है, कैमरामैन। तो अब आप कैमरामैन पे काम करना चाहते हैं तो उसके जाके मुलाकात करिए। डायरेक्टर अपना एक लीडर अलग होता है, मेकअप का अलग ही होता है। तो आपको काम कौन सा करना है पहले वो डिसाइड करिए और उसी के जो डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं, जो उनके ऊपर जो होते हैं, जो उस काम को करते हैं, उसको संभालते हैं, उनसे मुलाकात करिए। अब अगर आप सोच रहे हैं कि यार नहीं मुझे प्रोडक्शन हाउस में डायरेक्ट जाके बात करूं, मुझे डायरेक्ट काम मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। प्रोडक्शन हाउस क्या करता है, फिल्म बनाते समय जितने लोगों की जरूरत पड़ती है, जिन टेक्नीशियनों की जरूरत पड़ती है, उनको हायर करता है। समझ गया आप? तो अगर आप मेकअप में करना चाहते हो तो मेकअप का जो मेन होता है उनसे संपर्क करिए, वो आपको असिस्टेंट के तौर पे रखेंगे। यहाँ पे कैमरे पे काम करना तो कैमरा रेंटल हाउस पे आप चले जाइए, यहाँ पर कैमरामैन के साथ काम तो कैमरामैन के साथ संपर्क करिए। ये सारे लोग जो है ना यहाँ पर सब इकट्ठा होते हैं और यही जो है जो प्रोडक्शन मैनेजर अपने आप यहाँ पे बुलाता है और शूटिंग करता है। आप समझे? आप में से कई लोग जो है ये भ्रम में रहते हैं कि चलो ठीक है ये शूटिंग हो रही है, उसमें घुस जाएंगे, वहां किसी मैन को पकड़ेंगे और बोलेंगे हमें काम दो। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सब अलग 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 टुकड़े में जमा होते हैं। एक जब शूटिंग शुरू होती है तो वो इकट्ठा हो जाते हैं। बस ये आपको जानकारी दे रहा हूं, इसी से आप समझ जाइए कि अभी आज से ये फैसला करिए कि फिल्म इंडस्ट्री में आपको कौन सा काम करना है, बस उसी को ढूंढना है आपको। अहमद राजा जी जो है वो लिख रहे हैं कि रामा जी एक स्पॉट बॉय का इंटरव्यू लीजिए और उसका नंबर भी यहाँ पर हमें दीजिए ताकि हम जो है उस नंबर पे कॉल करें और हम भी स्पॉट बॉय का काम कर पाए। तो देखिए स्पॉट बॉय का काम क्या होता है, कैसे काम करते हैं, कितने घंटे काम करते हैं, कितने पगार उनको मिलती है, इन सब के बारे में मैंने वीडियो पहले से बना रखी है। अभी तक आपने नहीं देखी है बहुत सारे लोगों ने, तो जाकर देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये काम आपको कैसे मिलेगा। मैंने इससे पहले भी सबको बताया है कि आप लोग क्या करते हैं, शूटिंग पर चले जाते हैं, वहाँ पर स्पॉट बॉय से मुलाकात करते हैं या उनको बोलते हैं कि काम होगा तो हमें दीजिएगा। तो देखिए ऐसे वो आपको काम नहीं दे पाएंगे। वो स्पॉट बॉय जो होते हैं ना, वो भी एक मेन स्पॉट बॉय जो इंचार्ज होता है ना, उससे वो जुड़े होते हैं। आप समझे? वो एक इंचार्ज होता है और वो इंचार्ज जो होता है प्रोडक्शन कंट्रोलर के पास जो है जुड़ा होता है।
अब ये प्रोडक्शन कंट्रोलर कहाँ होता है, जो प्रोडक्शन का जो ऑफिस होता है उससे जुड़ा होता है। नहीं समझे? तो देखिए ऐसा है कि जब भी शूटिंग कोई होती है तो उसका एक प्रोडक्शन ऑफिस होता है, तो प्रोडक्शन ऑफिस में वहाँ पर जो मैनेजर होता है, फिर प्रोडक्शन कंट्रोलर होता है, फिर जो भी वहाँ पे जितने भी जो भी अपने अपने पद पर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको एक जिम्मा दिया जाता है कि देखिए भाई आप जो है शूटिंग में जितने लोग आएंगे उनके चाय पानी की व्यवस्था, उनको फूड की व्यवस्था, मतलब उनके हेल्प करने की व्यवस्था सब आपको करनी पड़ेगी। तो वहाँ पे क्या होता है, वो अलग अलग स्पॉट बॉय को नहीं बुलाते हैं, वो एक स्पॉट बॉय को पकड़ते हैं, जो स्पॉट बॉय का जो इंचार्ज होता है उसको पकड़ते हैं और उसको कहते हैं। और ये स्पॉट बॉय का इंचार्ज कौन होता है, एक मेन होता है, उसके भाई वो तो मतलब आप वो कई बार उनके कंपनी में वो काम कर चुका होता है, तो उसको वो कह देते हैं कि भाई तू आएगा और तुझे ये काम करना है। तो वो क्या करता है, वो ऐसे 5-6 लोगों को जो है स्पॉट के जो कार्ड बनाए रहते हैं उनको बुलाता है और अपने शूटिंग जब शुरू होती है तो उनको वहाँ पर काम देता है। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जब भी ये प्रोडक्शन के ऑफिस में जाएं तो वहां पर ये जरूर तय करें, वहां पे ये पूछें कि भाई आपके यहाँ पे स्पॉट इंचार्ज कौन है। आप समझ रहे, जबकि आपकी शूटिंग चलती है तो वहां पे स्पॉट का इंचार्ज कौन है, प्रोडक्शन कंट्रोलर कौन है। तब जब वहाँ पे वो पता चल जाए तब आप कहिए कि हाँ जी मैं आपके यहाँ पे काम करना चाहता हूँ, मेरा ये स्पॉट का जो है स्पॉट बॉय का कार्ड है। और यहाँ पे आप लोग जो है ना ये सोचते हो कि प्रोडक्शन वाले के ऑफिस में पहुँच के सीधा बोलते हो कि भाई मैं स्पॉट बॉय हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ, तो भाई वो आपको गेट से ही रफा दफा कर देते हैं। अगर आप वहाँ पे स्पॉट इंचार्ज की बात करें कि भाई कौन है इसमें स्पॉट इंचार्ज, तो आपको वहाँ पे स्पॉट इंचार्ज से मिलने को मौका मिलेगा। फिर उसको आप अपना कार्ड वगैरह दिखा सकते हो और कह सकते हो भाई कि अगली बार जब आपका काम शुरू होगा तो हमें जरूर बुलाइएगा। तो इस तरह से काम मिलता है। आप अगर सोच रहे हो कि किसी ऐसे जगह पे चले जाए शूटिंग वूटिंग पे या फिल्म सिटी में घुस जाए तो काम मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जो मैंने तरीका आपको बताया यही तरीका अपनाइए, आप प्रोडक्शन ऑफिस में जाइए, वहां पे स्पॉट इंचार्ज से जरूर मिलिए, ठीक है। और 21K गोल्ड उन्होंने लिखा है कि हमें कैमरे का काम फ्री में सीखना है, मतलब 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है और हमें कैमरे के बारे में सब कुछ मालूमात करना है कि इसमें कौन सा लेंस, कि कौन सा कैमरा, कितने एंगल, ये सब सीखना है। तो ऐसा बताइए कि कहाँ पे इसे हम सीख सकते हैं। तो मैंने इसके ऊपर तमाम वीडियो बनाई है कि आप जो है कैमरा रेंटल हाउस में जाकर काम कर सकते हैं, सीखने के साथ साथ कुछ पैसे भी कमा सकते हैं। और जो लोग कैमरामैन बनना चाहते हैं उन्हें भी मैंने कहा है कि आप कैमरा रेंटल हाउस में काम करिए। वहां पर आपको काम करते करते क्या होगा कि आपका कैमरा जब रेंट पे जाता है तो वहां पे बहुत सारे कैमरामैन इस कैमरे को चलाते हैं, उनसे आपका संपर्क होगा, बातचीत होगी, तो आप उनके असिस्टेंट के तौर पे भी काम कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका मैंने आप लोगों को बनाया है। अब ये जो है आप पूछ रहे हो कि ये कैमरा रेंटल हाउस में हम कैसे जाएं, कैसे सीखें, तो देखिए और ये कहाँ पे है, यही सवाल होगा आपका। तो मैंने कई बार आप लोगों को बताया कि मुंबई में जो है गोरेगांव वेस्ट मोतीलाल नगर, गोरेगांव वेस्ट मोतीलाल नगर, वहां पे एक चर्च है बहुत ही फेमस, उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर बहुत सारे कैमरा रेंटल हाउस हैं। मैं अभी यहां से नाम गिनाने शुरू, देखिए स्पार्क वीडियो एक है, मीडिया वर्क है, इसके साथ साथ साई विजन है, इसके बाद एक यार मेरे को इतना सारा वहां पर गोरेगांव में, मतलब कि अलग अलग प्रकार की, वहां पर सीरियल कैमरा, वहाँ पर जो है कि जो है क्या फिल्म के कैमरास, वहाँ पर लाइट इक्विपमेंट्स, मतलब इतने सारे वहाँ पर। अगर मैं कहूँगा कि अगर सुबह के 6 या 7 बजे पहुँचे 9 बजे के बीच के दौरान, तो आप लोगों को वहाँ पर तमाम ऐसे जगह पे गाड़ियाँ खड़ी नज़र आ जाएंगी जिसमें लाइटें जो है वो जा रही हैं, किसी में वो आपको कैमरा जो है वो जाता हुआ नज़र आएगा, किसी में प्रोडक्शन का सारा सामान जाता हुआ नज़र आएगा। तो आप वहाँ पर प्लीज़ जाइए और गूगल में भी सर्च करिए कैमरा रेंटल हाउस के बारे में, आपको वहाँ पता चल जाएगा। ये एड्रेस मिला लेना, गोरेगांव में बहुत सारे कैमरा रेंटल हाउस है। और साथ ही साथ फिल्म सिटी के अंदर एक कैमरा रेंटल हाउस है जिसका नाम है प्राइम फोकस, वहां पर आप जा सकते हैं, अपना बायोडाटा जमा करिए और उसके बाद बताइए कि भैया मुझे काम सीखना है, सब चीजें बता दीजिएगा। जैसे उनके पास लड़कों की कमी होगी आपको संपर्क कर लेंगे और आप वहां पे काम सीख सकते हैं। और हाँ, आपको पैसा नहीं देना रहेगा, वो आपको पैसा देंगे उल्टा, ठीक है ना। तो आप इन जगहों पर जाके कैमरा रेंटल में जो है काम सीख सकते हैं, एकदम 1 रुपया भी दिए, ठीक। रिंकू भारद्वाज जी पूछ रहे हैं कि अगर हम मुंबई आए तो हमें कौन सा अपना आईडी लेके आना चाहिए, कौन सा प्रमाण पत्र हमें अपना लाना चाहिए। तो भाई रिंकू जी,
चाहे आप फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए आए, चाहे और भी किसी इंडस्ट्री में काम करने के लिए आए, तो आप अपना जो भी आपके पास आपका जो डॉक्यूमेंट होगा, जो भी प्रमाण पत्र है, वो सब के सभी आप लेके आ सकते हैं। आपकी पढ़ाई लिखाई का जो भी सर्टिफिकेट होगा, या फिर आपके पास आपका आधार, पैन कार्ड, है ना, और भी जो सारी जो चीज़ें लगती हैं आज के तारीख में। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप इन चीज़ों को लाओ, इन चीज़ों को छोड़ दो। अरे भाई, भरोसा नहीं, कोई भी चीज़ किसी भी कंपनी में कभी भी कुछ भी मांग सकते हैं। और जो चीज़ अगर आपने अच्छा, कहीं पे भी आपने अच्छी पढ़ाई की है, उसकी डिग्री आपके पास पड़ी हुई है, या आपने कहीं अच्छा जो कोर्स किया हुआ है उसका सर्टिफिकेट आपके पास पड़ा हुआ है, और ऐसे आपका जो डॉक्यूमेंट है वो कहीं पे आप छोड़ दिए और कहीं आ गए हैं, तो भाई अगर आपके साथ में वो चीज़ें नहीं होंगी तो क्या होगा, कुछ ना कुछ चीज़ें आपको मुश्किल हो सकती है काम पाने के लिए। और रही बात फिल्म इंडस्ट्री में कार्ड बनवाना हो या काम पाने के लिए, तो देखिए, कार्ड बनाने की एक अलग प्रक्रिया है। आप समझते हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड से आजकल सब कुछ जो है लिंक हो जाता है, तो वो एक ही चीज़ अपने हर जगह लगती है। आधार कार्ड है क्या, तो आधार कार्ड जैसी चीज़ें आप अपने लेके आइए, और जो चीज़ आप अपने सीखी है, उसका प्रमाण आपको मिला है और उसका आपके पास कुछ इस तरह का प्रमाण पत्र है, तो आप जरूर यहाँ पे लेके आइए। और यहाँ लाने का, और हाँ, एक चीज़ है, अपने डॉक्यूमेंट को संभाल के रखिएगा। डिजिटल जो है, डिजिटल लॉकर अगर आपके पास होगा तो उसको भी आप रख दीजिएगा। तो हर चीज़ आप संभाल के लेके आइएगा। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप कोई चीज़ छोड़ कर आइए, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है वो लेके आइएगा। यहाँ पर चलता है, कार्ड बनाने के लिए वो चीज़ें आ सकती हैं, या आपको कोई काम, लाइसेंस वगैरह अगर आपके पास है तो लाइसेंस वगैरह भी जो आप यहाँ ला सकते हो, क्योंकि कभी ना कभी इनकी भी जरूरत आपको पड़ सकती है। चेतन पांडे जी मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि रामा जी, आप कैमरा टेक्निकल का काम करते हैं, तो आप बताइए कि आपकी पर डे क्या है, आप कितना रुपया एक दिन में लेते हैं। तो मैंने कभी छुपाया नहीं आपसे, आप भी कैमरा रेंटल हाउस में काम करेंगे तो इस बात का आपको भी अंदाज़ा लग जाएगा। फिलहाल आपको बता दूं कि जब भी हम कैमरा लेके जाते हैं तो हमारे साथ में 3 लोग होते हैं। पहला इंचार्ज होता है, फर्स्ट पे होता है, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड। पहले की पूरी जिम्मेदारी होती है, वो पूरा जो है उस कैमरे के बारे में, उसका जो है सेटिंग वगैरह, कार्ड ट्रांसफर वगैरह सारी चीज़ें वो करता है। सेकंड वाला जो होता है वो पूरे कैमरे को संभालता है। थर्ड वाला जो होता है वो सीखते भी रहता है और कैमरे को संभालता है। तो ये होता है कि जब ऐड की शूटिंग होती है तो हम थोड़ा ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं और कम काम करते हैं। तो यानी हम 8 घंटे का वहाँ पर जो है 8,000 से 9,000 भी लेते हैं। अब 12 घंटे हो गए तो फिर हम और भी ज़्यादा पैसे लेते हैं, ठीक है ना। अब अगर हम फिल्म की बात करते हैं तो फिल्म के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर हम ज़्यादा काम करते हैं लेकिन थोड़ा कम पैसे लेते हैं, यानी हमारे 12 घंटा काम करना पड़ता है और यहाँ पर हम 8,000 रुपया लेते हैं। तो अब ये 8,000 रुपया जो होता है वो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड को बराबर नहीं मिलता है। वो फर्स्ट वाले को थोड़ा ज़्यादा मिलता है और फिर सेकंड वाले को उससे थोड़ा कम, और उसके जो है थर्ड वाले को थोड़ा कम मिलता है, क्योंकि वो सीख भी रहा होता है और साथ में काम भी कर रहा होता है। तो अब इससे आप अंदाजा आप ही खुद गुणा गणित कर लीजिए। अगर मैं एग्जैक्ट आपको कहूँ तो पहले वाला जो है, जो फर्स्ट वाला है, वो 3 से 4,000 रुपये उसमें से ले लेता है 8 घंटा या 12 घंटे के अंदर। आप समझ चुके हैं। तो अगर आप भी अगर कैमरा रेंटल हाउस में कैमरा इंचार्ज बनेंगे तो आपको 3 से लेकर 4,000 रुपये आप प्रतिदिन जो है वो कमा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, देखिए खुला खुला आपको बता दे रहा हूँ, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, क्योंकि कल आप मुझसे भी अच्छा काम करके इससे भी ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। ये तो कैमरा टेक्नीशियन की बात हो गई कि वो 3 से 4,000 रुपये पर डे कमाते हैं। फोकस पुलिंग का जो काम करते हैं, जो फोकस पुलिंग करते हैं, उनका मालूम है कितना होता है? एक दिन में वो 5 से लेके 15,000 रुपये तक का चार्ज करते हैं। 5,000 तो बहुत ही, मतलब कि कोई ऐसी छोटी मोटी फिल्म होगी तो मिलता है, लेकिन वेब सीरीज और फिल्मों में तो यार एक एक दिन का 15 से 15,000 रुपये वो निकालते हैं। एक दिन 12 घंटा काम करेंगे और 15,000। तो मैं चाहता हूं कि आप अच्छे से अच्छा काम करें और अच्छा से अच्छा पैसा आप इंडस्ट्री में कमाएं। अब आप में से बहुत सारे लोग जो है वो कमेंट कर रहे हैं बार बार कि आपका नंबर नहीं लग रहा है, आपका फोन बंद आता है। तो चलिए दोस्तों, आज संडे, ये वीडियो जब पाएंगे आप तो आज 9 बजे जो है ट्राई कर लीजिएगा। 9 से लेकर 11 बजे तक मेरा फोन जो है चालू रहेगा। हाँ, मैं व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोगों को जवाब देता हूं दोस्तों, फोन चालू है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरा फोन नहीं चालू है, फोन चालू रहता है। और आप लोगों के जो सवाल है, वो जो वॉइस मैसेज वो आते रहते हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब मुझे तुरंत देना होता है, तो मैं रिप्लाई तुरंत करता हूं। और भाई कमेंट का रिप्लाई भी तो मैं कर ही रहा हूं, आज आपके सवाल के जवाब ले ही रहा हूं ना। तो क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग एक ही सवाल अलग अलग राज्यों से पूछे रहते हैं, तो उन्हीं सवालों को मैं लाता हूं, क्योंकि जो सवाल ज्यादा होता है उन्हीं सवालों का जवाब मैं इस चैनल पर देता हूं। अगर आपका कोई सवाल है, छूट गया, नहीं जवाब मिला, तो प्लीज अभी जाइए कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं अगले वीडियो में जरूर उसका जवाब दूंगा। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।